आज की कहानी का शीर्षक है गुरु और शिष्य की चोरी। कुछ सालों पहले की बात है। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। चलते चलते अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरु जी, रात काफ़ी हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरु जी ने कहा ठीक है, और वो पास ही के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुक गए। और घर के दरवाजे पर शिष्य ने आवाज़ लगाई तो उस घर से एक आदमी बाहर आया। तभी गुरु जी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा है। क्या आज रात हम आपके यहाँ रुक सकते हैं? वह आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरु जी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरु जी ने उस आदमी से पूछा कि आप क्या काम करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरु जी ने कहा, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह ज़मीन किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता है, और वहाँ पर फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरु जी ने कहा कि फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उस आदमी ने कहा, मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरु जी सो जाते हैं, और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरु जी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। तो इस शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, हे गुरु जी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हो? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। गुरु जी ने कुछ नहीं कहा और अपने शिष्य की तरफ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस बात को तकरीबन 10 साल गुजर गए, और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चल कर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है, और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था, वहां पर अब एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका है, और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे लगे हुए हैं। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उस आदमी को पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरु जी के साथ आया था, हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और मायूसी से बोला, हाँ कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। आप लोग तो बिना बताए ही चले गए, पर उसी दिन ना जाने क्या हुआ, जो मेरी भैंस थी वो ना जाने कहाँ चली गई और आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन जीने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो कुछ दिन मैंने मेहनत मजदूरी शुरू करके कुछ पैसे इकट्ठे किए, और उन पैसों से मैंने अपने खेतों में फसल उगाई। आखिर में मुझे अपनी मेहनत का फल मिला, और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। यह सब सुनकर वह शिष्य बोला, लेकिन ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी बोला, कर सकता था, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी इतना कुछ करने की क्षमता है, इसलिए मैंने कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब मेरी भैंस चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरा काम भी कर सकता हूँ, जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ और मेरे बच्चों और पत्नी को अच्छी ज़िंदगी भी दे सकता हूँ। इसलिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था, और तब मैंने ठान लिया था कि अब मैं जो भी करूँगा पूरी मेहनत के साथ करूँगा, अपने दम पर करूँगा, और आज इसलिए मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। यह सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरु जी के लिए आंसू आ गए, और उसे अब वो बात समझ आ गई कि क्यों गुरु जी ने इस आदमी की भैंस चुराई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी लगती है कहानी तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।